कैट एग्जामिनेशन के लिए एंड बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नाउ द क्वेश्चन इज एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक अच्छा बी स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो गाइस, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, थोड़े से डीमोटिवेटेड हो एंड इफ यू फील लॉस कि यार पता नहीं कैट के लिए पढ़ाई कैसे करते हैं, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। बिफोर आई मूव हेड, एक मैं आपको रियलिटी चेक देना पसंद करूंगा कि यार ऐसे बच्चे होते हैं क्या जिन्होंने कैट एग्जाम निकाला है 5 महीने में। आई कैन शो यू 8 नंबर ऑफ देम। आदित्य मेड इट टू IIM अहमदाबाद एट 99.67 परसेंटाइल, 6 महीने की मेहनत। कैट टॉपर वंश 99.75 परसेंटाइल, वर्बल थोड़ा सा वीक था, हमने अच्छा कर दिया, मेड इट टू IIM कैलकाटा। स्वर्गनेंदु 89 परसेंटाइल से 99.72। देन वी टॉक अबाउट समबडी हुज गॉट 99.91। अगर आप ये देखोगे, आर्यांश 100 दिन मेहनत किया बंदे ने, एटलीस्ट इसका कैट निकल गया, क्रैक्ड IIM अहमदाबाद। ऐसे मैं आपको अनगिनत बच्चे दिखा सकता हूं जो जेन्युइनली कैट एग्जाम क्रैक करते हैं। बट यू नो व्हाट, कैट एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है ना, you need a genuine mentorship that's called as vitamin M, which is mentorship। आपको एक genuine अच्छी mentorship चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए जो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में यार, एंड बहुत ज्यादा हाइप भी होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार ये करूँ या वो करूँ। सो यू नीड वन मेंटर एंड इफ यू हैव दैट यू शुड बी एबल टू क्रैक कैट। हमारे जो बच्चे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कैट एग्जाम क्रैक करी है। आज मैं आपके साथ शेड्यूल के बारे में बात करूंगा, पढ़ाई के बारे में बात करूंगा, जो हमारी नई बैच अभी लॉन्च होने वाली है मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं आपके साथ। सो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज केतन, आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ सेडुसी मेंटर्स। फर्स्ट MBA फ्रॉम KJ Somaiya, सेकंड एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM Ahmedabad, वर्क विद इनोवेशन बैंकिंग फॉर कपल ऑफ इयर्स। मैं पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बाय द वे C2C मेंटर चालू करके हमें 6 साल हुआ है। हमारी खासियत ये है कि हम एवरेज बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं एंड बहुत सारे बच्चे पिछले 6 साल में एवरेज मतलब एक 40-50 परसेंटाइल वाले बच्चे 90, 95, 98, 99 तक पहुंचे हुए हैं। हमारे पास IITian और NITians भी हैं जो वर्बल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट हमने उनको 70 परसेंटाइल से 99.50 तक पहुंचा दिया है। एंड इफ यू टॉक टू पीपल अराउंड एंड इफ यू आस्क देम कि यार केतन सर के बारे में सुना है क्या, तो बच्चे कहेंगे कि यार रियलिटी चेक अगर आपको चाहिए कैट का, अगर आपको जेन्युइनली जानना है कि कैट क्या एग्जाम है, केतन सर की वीडियो फॉलो कीजिएगा। ये फीडबैक मुझे बच्चे जब IIMs में जाते हैं तब देते हैं, बिकॉज देन दे टेल यू नो दे रेकमेंड टू देयर फ्रेंड्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड देयर कजिन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई दिस इज माय क्विक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेकअप कॉल। 5 महीने अपने पास बचा है, 5.5 महीने बोल सकते हैं। अभी अगर हमने सीरियसली पढ़ाई चालू किया हम 99 फोड़ सकते हैं, IIMs में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एम आई लेट फॉर कैट 2025, क्या मेरे पास टाइम है? भाई बहुत टाइम है, टाइम की कोई भी हमारे पास कमी नहीं है। इमेजिन करो तुमने 6 महीने पहले भी यही पूछा था कि सर 6 महीने बचे कैट के लिए, निकलेगा कि नहीं? 7 महीने बचे थे तब भी आपने यही कहा। टाइम तो हमारे पास ये है, बट प्रोवाइडेड आप चालू कब करना चाहते हो वो ज्यादा मैटर करता है। बिफोर दैट यू शुड नो वाई MBA। मैं बच्चों को ऑलवेज कहता हूं एक ना वाई अपना पकड़ लो, एक मोटिवेशन पकड़ लो और यू नो कैट के लिए पढ़ाई करना चालू कर दो। नंबर 1 सबसे मुझे लगता है बड़ा वाई जो होता है ना, टू मेक योर पेरेंट्स यू नो फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट। नंबर 2 टू अर्न लॉट ऑफ मनी बाय द वे। सो अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं यार प्लेसमेंट नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। इंडिया के अगर आप टॉप 10 भी स्कूल पकड़ोगे ना भाई, वहां के एवरेज पैकेज 30 लाख के ऊपर है। टॉप 20 की एवरेज पैकेज 25 लाख के ऊपर बैठी है, राइट। इवन फॉर दैट मैटर पीपल मेड इट टू Tier 2 आर मेकिंग 30, 35, 40 lakhs, प्रोवाइडेड आपने कितना मेहनत करना है MBA में जाके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट यस देयर इज लॉट ऑफ मनी, नो डाउट अबाउट दैट। देन जो मेरा मोटिवेशन था टू वर्क विद बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड, जैसे आई वर्क विद डॉइचे बैंक। मेरे स्टूडेंट्स आज डॉइचे में है, फ्रंट एंड में है, गोल्डमैन सैक्स में है, कुछ बच्चे PNG में है, नेस्ले में है, डाबर में है, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड्स में काम करते हैं, राइट। सो यू नो व्हेन यू टेल पीपल दैट यू आर वर्किंग विद HUL, नजरिया बदल जाता है लोगों का आपकी तरफ देखने का, डेफिनेटली अच्छा नजरिया होता है। सो गाइस ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर व्हाई। अगर आप वर्किंग वाले हो, इफ यू आर स्टक एट योर वर्क, यू नो अगर आप MBA करते हो यू कैन मेक 6 times, है ना। अगर आप 5 लाख अभी कमा रहे हो यू कैन मेक 25 यू नो 30 lakhs ऑल्सो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो, अगर आप 2-2.5 साल के बाद वही कंपनी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप अपने बॉस के बॉस बन के आ सकते हो। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है मेरे बाय द वे, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट कैट का 2025 का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा। देखो गाइस सिंपल सी बात है, 2 घंटे की एग्जाम है, 3 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन 40 मिनट का होता है। पेपर पैटर्न सिमिलर होगा, 24 क्वेश्चन वर्बल के आएंगे, 22 क्वेश्चन DLR के आएंगे, 22 क्वेश्चन अपने क्वांट्स के आएंगे। कुल मिला के 68 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कैट एग्जाम कब होने वाला है? 30 नवंबर। ये ऑफिशियल नहीं है बट 30 नवंबर को ही आपका कैट एग्जाम होगा। तो आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डेट होने वाली है 30 नवंबर को, और अगर आपने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लिया तो भाई आने वाले 30-40 लाख आपके सॉर्टेड है। हु विल बी कंडक्टिंग कैट 2025 एंड
मुझे लगता है इस बार कोई कोड आई एम कोई कोड विल बी कंडक्टिंग दी कैट एग्जामिनेशन. जब भी कोई कोड कैट एग्जाम कंडक्ट करता है भाई, वर्बल पे ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. 2019 में इन लोगों ने कैट कंडक्ट करा था, जाके वर्बल देख लेना. टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस 2019 में जब हमने चालू करा था, मैंने वर्बल का प्रोग्राम लॉन्च किया था. हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक ट्रिक एंड टिप काम कर गई एंड बच्चों ने फाड़ दिया था वर्बल. सो गाइस, ये रही आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन. अब हम बात करेंगे कैट को लेके. सर टाइम है या नहीं है? बहुत ज्यादा टाइम है, 5-5.5 महीने हैं. डिवाइड करेंगे 2.5 महीना, 2 महीना, 1 महीना. याद रखो, पहले 2 से लेकर 2.5 महीने हमें काम करना है बिल्डिंग हमारे वीकनेसेस को स्ट्रांग में, राइट. बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप पहले स्ट्रांग एरिया पे ध्यान दो. स्ट्रांग एरिया पे अभी ध्यान नहीं देना है, स्ट्रांग एरिया को थोड़ा बाद में देखना है. बिकॉज जिस एरिया में आप स्ट्रांग हो उसमें आप अच्छा करने ही वाले हो 100%, नो डाउट अबाउट दैट, राइट. बट अगर हमारे वीक एरियाज थोड़े बेटर हो गए, कैट में हमारे 3-4 क्वेश्चन ज्यादा निकलने के चांसेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 90% तक पहुंचता है कैट में, और मान लो उसने अपने वीक एरिया को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लिया और उस एरिया से उसने 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए, यार वो बच्चा 90% से 95-96 पे जंप कर सकता है. इसका मतलब आप बेबी आईएम पे थे 90 पे, एवरेज पैकेज 15 लाख, आपने 2-3 क्वेश्चन निकाले अच्छे से, आप 95-96 पे पहुंच गए. एमडीआई गुड़गांव, आईएफटी दिल्ली, मे बी ओल्ड आईएम्स, राइट. एससी एसटी हो तो ब्लैकी में भी चले जाओगे. तो यार यू जस्ट जंप्ड फ्रॉम 15 lakhs का एवरेज पैकेज से आपने जंप करा 27-28 लाख की एवरेज पैकेज. ये चीजें बहुत काम आती है. इसलिए मैं कहूंगा अभी हमारे पास समय है, अभी हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं. सो वीक एरियाज को आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट कीजिएगा. 2.5 महीना वही करेंगे, 2 महीना स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे. जो एंड का 1 महीना बचेगा रिवीजन करेंगे, मॉक्स वगैरह करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? नंबर 1, अगर आप वर्किंग्स वाले बच्चे हो भाई, मेहनत करना चालू करो, सुबह जल्दी उठना चालू करो और पढ़ाई करना चालू करो. अगर मैं आपको आदित्य का एग्जांपल दूं, आदित्य की वीडियो भी मैंने अपलोड करी है. दिस इज आदित्य बाय द वे. यार दिस इज इनक्रेडिबल कि बच्चे ने 99.67 पे IIM अहमदाबाद कन्वर्ट करा. ही इज अ जनरल इंजीनियरिंग मेल. नहीं होता यार, 99.80 लगता है, पर बंदे में कन्विक्शन था. बंदा सुबह उठ के पढ़ाई करता था, 3-4 घंटे रोज करता था एंड 99.67 लेके आया. वो मुझे कहता था कि सर मेरा ये पैटर्न बन चुका था. एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली इसने भी अपने वीक एरिया से ही पढ़ाई चालू करी थी. सो अगर आप वर्किंग वाले हो, थोड़ा सुबह उठो, सैटरडे संडे थोड़े कॉम्प्रोमाइज करो. आई अंडरस्टैंड यार, हमें पार्टी भी करनी है, हमें फ्रेंड्स से मिलना है, पेरेंट्स को भी समय देना है, खुद को भी थोड़ा सा रेजुविनेट करना है, थोड़ा सा डिटॉक्स करना है. पर मेरी जान अगले 5 महीना तू कर ले. 5 महीने के बाद अपना कैट का रिजल्ट अगर आ गया ना अच्छा, और अपना एक अच्छा B स्कूल हो जाएगा ना, तो आज जो सैटरडे संडे तुम चिल मारते हो ना, उस चिल मारने का लेवल आपका 5 गुना 6 गुना हो जाएगा. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइफ अवेटिंग फॉर यू. अभी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो, फिर अच्छा फल मिलेगा. अगर आप कॉलेज में हो, आई नो आपको अपनी सबमिशंस हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो यार आप दिन का 1 घंटा दोगे तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. 1 से लेकर 1.5 घंटा इज मोर देन इनफ. अगर आपने एक्सक्यूज मी, अगर आपने कैट के लिए ब्रेक लिया है, तो आई वुड से अगर आपके पास पूरा का पूरा दिन है, आप 3-4 घंटा आराम से दे सकते हो. इतना ही टाइम काफी है टू बिगिन विथ फॉर अ कैट प्रिपरेशन. 15 घंटा 12 घंटा कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है. ये चीज याद रखना. अब कुछ क्वेश्चन, सर मैं फ्रेशर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में. फ्रेशर्स भी 25-30 लाख कमा रहे हैं आफ्टर देयर MBA. सर एकेडमिक्स रुका हुआ है, ध्यान से सुन लाना, इस बात को नोट डाउन कर लेना. SC ST PWD 5-5-5 का पॉइंटर लगा है 10-12 ग्रेजुएशन में, यू आर सॉर्टेड. लोड मत लेना, बस कैट के ऊपर फोकस करना. अगर जनरल इंजीनियरिंग मेल हो थोड़ा ज्यादा लगेगा. अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, 666 777 विथ ए गुड कैट परसेंटाइल कैन फेच यू ओल्ड IIMs, न्यू IIMs, बेबी IIMs एंड इवन फॉर दैट मैटर अच्छे खासे नॉन IIMs. तो फर्क नहीं पड़ता. गैप ईयर को लेकर ना बच्चे बड़े परेशान होते हैं भाई. गैप ईयर का अगर मैं आपको बताऊं, यूपीएससी वाले बच्चे जो 4-4 5-5 6-6 साल पढ़ाई करते हैं कैट के लिए, हमारे पास आते हैं गैप लेके, फाड़ते हैं कैट. आज वो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोईकोड में बैठे हुए हैं, राइट. 1.5 साल का गैप लेके आई थी हमारे पास. देयर वाज गरिमा, वाज माय स्टूडेंट, मेड इट टू PNG एंड नेस्ले एज अ ब्रांड मैनेजर. मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल बता सकता हूं जहां पे बच्चा गैप लेके बैठा है, पर उसने जान झोंक दी अपनी कैट एग्जाम में, बहुत अच्छा खासा परसेंटाइल आया, अच्छा इंटरव्यू दिया, GDPI के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया एंड मेड इट टू बड़ा B स्कूल. एंड वंस यू गेट इनटू B स्कूल ना, योर गैप ईयर डज नॉट इंपैक्ट योर प्लेसमेंट. तब सब लोग एक सेम लेवल पे आ जाते हैं. सो भाई इसमें आपको लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है. वर्कएक्स है, इट्स अ गुड थिंग, यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट, राइट. बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कैट के लिए पढ़ाई करेंगे. अब इस कैट डिफिकल्ट, देखो इसके 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ये लोग बताते नहीं है. नंबर 1, कैट इज नॉट डिफिकल्ट, कैट इज अ स्ट्रैटेजी ड्रिवन एग्जाम. कैट में वो पुराने फड्डे नहीं चलते.
सिलेबस कवर कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया। यार मैं तो शॉक रह जाता हूं जहां पे मैं देखता हूं कि मेंटर्स, यूट्यूबर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है वो पेपर उतना ज्यादा अटेम्प्ट कर। यार एक्यूरेसी इज द मेन थिंग, दैट्स द होली ग्रील, यू कांट मिस ऑन दैट। कम अटेम्प्ट करो विथ 100% एक्यूरेसी, आप फिर भी अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जहां तक कैट का सवाल है, इट्स अ स्ट्रैटेजी एग्जाम। कैट चेंज हो चुका है, पुराना कैट था जहां पे आप अटेम्प्ट लगाओ चलेगा, 2013-14 वाला कैट। उसके बाद चेंज हुआ, स्ट्रैटेजी, कम अटेम्प्ट, एक्यूरेसी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज द ओनली थिंग दैट IIMs आर चेकिंग आउट। बाय द वे, अब आप डिसाइड करो कैट डिफिकल्टी की नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, ये हर साल रहता है। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, अगले साल भी रहेगा, ठीक है? आज भी है और कल भी रहेगा। नाउ 30% ऑफ द पेपर विल फेच यू 90 परसेंटाइल। क्या बात कर रहे हो सर? एब्सोल्युटली 30% ऑफ द पेपर विल फेच यू 90 परसेंटाइल, 40% of the paper will fetch you 95 percentile and 50% of the paper मोटा मोटी will fetch you 99 percentile। इतना अगर आप करोगे you are in the game। अब मैं इसको और नैरो डाउन करता हूं। देखो वर्बल में लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूं, 2024 का ये डेटा है, 2023 का डेटा इससे भी छोटा था, इसलिए भी कम क्वेश्चंस लगे। क्यों? बिकॉज वो पेपर डिफिकल्ट था। 2024-23 के कंपैरिजन में इजी आया तो एक दो क्वेश्चन बढ़ गए। अब देखो गलती कहां करता है बच्चा। बच्चा क्या करता है? बच्चा बोलता है मैं 6-6-6 करूंगा, मैं 9-9-9 करूंगा, मैं 10-10-10 करूंगा तो मेरा कैट निकल जाएगा। ऐसा करके बहुत सारे बच्चों का कैट खराब हो चुका है, बच्चे रिपीट मार रहे हैं। क्यों? बिकॉज भाई ऐसा नहीं होता, हर सेक्शन में नंबर अलग अलग होते हैं, राइट? जैसे यहां पे मैंने दिखाया, लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल वर्बल में 8 क्वेश्चन पे आया, वही 90 परसेंटाइल DLR में 7 क्वेश्चन पे आया, और वही 90 परसेंटाइल क्वांट में 6 क्वेश्चन पे आया। आपको बताऊं, इस 7 क्वेश्चन पे कैट 2023 में भाई आपने 95 परसेंटाइल फाड़ के चले गए आप, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट था। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू अंडरस्टैंड। पेपर अगर आपका डिफिकल्ट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना घट जाता है। पेपर अगर इजी हो जाता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा होते हैं। बट फिर भी अगर आपको एक मिडवे चाहिए, और अगर आप कहते हो सर एक मिडवे बता दो क्या होगा यार, +1 -1 पकड़ ले, इसके आगे पीछे गाड़ी घूमेगी। सो नाउ फॉर द फर्स्ट 2.5 months अपना टारगेट ये होगा, हमें यहां तक चलना है, हमें 90 परसेंटाइल को फोड़ना है किसी भी हाल में। और आने वाले जो 2.5 महीने हमारे पास है, हमें बस +1 +2 क्वेश्चन करने हैं हर एक सेक्शन में, एंड वी आर गुड टू क्रैक कैट एग्जामिनेशन। ये चीजें अब आप खुद से पूछिएगा, क्या ये जेन्युइनली डिफिकल्ट है? अब ये भी बच्चे नहीं कर पाते। जो बच्चे स्मार्ट है वो कहेंगे सर बच्चे कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? स्ट्रैटेजी, सही चीजें फॉलो करो, सही गाइडेंस लो। खाली मोटिवेशन से कैट अगर क्रैक होता तो सब बच्चों का मोटिवेशन हाई होता है, सब बच्चा लोग कैट क्रैक करता। बच्चे क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज गलत मेंटरशिप है, गलत गाइडेंस है। ये चीजों को ब्लॉक कीजिएगा, इसके ऊपर पढ़ाई कीजिएगा, आपको फायदा होगा। नाउ 100 परसेंटाइल जो लाता है बंदा, जो रैंक 1 होता है भाई, वो भी बंदा 100% पेपर क्रैक नहीं करता। वो भी बंदा 60 या 65% का पेपर वो सॉल्व करके आता है। सो गाइस 100% पेपर तो अपने को सॉल्व करना ही नहीं है। लेट्स मूव अहेड। मॉक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। प्लान क्या होगा 160 डेज का? नंबर 1, जून जुलाई, अभी से अगर चालू करोगे, जून से लेके जुलाई 1 महीना, जुलाई से लेके मिड अगस्त दूसरा महीना, फोकस कीजिएगा बेसिक एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा अगर मैं आपको बताऊं, लिख के देता हूं, ये नंबर हर साल आते हैं, नोट डाउन कर लेना। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, और अपना चैनल भी यहाँ पे है, नोट डाउन करना हर साल में। इस साल भी ये होगा, 2025 में ये पक्का होगा। क्वांट्स में आपके बेयर मिनिमम क्वेश्चंस डुएबल 5 आने वाले हैं, जो एक सिंपल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। दिस इज नंबर 1। DLR डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, बेयर मिनिमम एक सेट आराम से डुएबल होता है। वर्बल में 10 क्वेश्चन हर साल डुएबल आते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है, वर्बल में 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। हर साल हम कराते हैं 5-5, 10 और 10-20 क्वेश्चन हर साल कैट आपको परोस के देता है प्लेटर पे कि भाई ले, ये 20 क्वेश्चन ले, ये इजी है, ये डुएबल है। फिर भी बच्चे नहीं क्रैक कर पाते। क्यों? ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, एक्यूरेसी को भूल गया, एक्यूरेसी देखा नहीं, 5-5-5 कर लिया, 6-6-6 कर लिया, उठ पटांग चीजें कर ली, पेपर खराब हो गया। तो भाई ऐसा होता है ना, कोई हमारे मुंह से निवाला छीन के लेके गया, एंड इट फील्स रियली बैड आफ्टर कैट का रिजल्ट। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। 21 क्वेश्चन पे आपका बना था 90% लास्ट ईयर, ऐसे भी 20 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन
आप अगले 2 से लेके 2.5 महीने में आराम से कर सकते हो। अगर आप C2C के साथ हो, मेरा प्रॉमिस है, मेरी गारंटी, हम आपको करवा के देंगे। मैं चाहता हूं कि अभी आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, कैन यू नॉट डू दीज इजी लेवल क्वेश्चंस। अगर आपको मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है, जाओ कैट 2024, 23, 22, 21, 20 पूरे पेपर उठा के देखो, ध्यान से देखो। आप बोलोगे कि सर इतने क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम बन रहे, इससे ज्यादा ही बनते हैं, हम वो आपसे करवा लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। अब जब हम ये करेंगे, इसके बाद हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट्स कॉल्ड एज एक्सेलरेशन मॉडल। एक्सेलरेशन मॉडल का मतलब है समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू डू फर्स्ट, ठीक है। तो जून एंड जुलाई में हम वो टॉपिक्स पे ध्यान देने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एक्सेलरेशन मॉडल हर टॉपर को काम किया है, इसमें जितने टॉपर्स हैं सब लोगों ने एक्सेलरेशन पे काम किया है। अगर मैं बात करूं आदित्य के बारे में, आदित्य ने 1.25 महीना दिया सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक किया। ये बंदा IIT है नहीं यार, अब बताओ इसका कॉन्ट ऑलरेडी अच्छा है। आप बोलोगे सर IIT ने दे रहे 1.25 महीना, क्या बात कर रहे हो? तो मैं वही कह रहा हूं, अगर IIT वाला बंदा 1.25 महीना देता है कैट एग्जाम के लिए, वो भी अरिथमेटिक के लिए, तो भाई नॉन इंजीनियर एक एवरेज बंदा जो कैट अपीयर कर रहा है, जिसका कौन ठुका हुआ है, भाई तो 1.25 महीना तो आराम से दे ही सकता है। यू गेटिंग नो पॉइंट? तो आंखें खोलो और ये चीजें देखो। जून जुलाई वो करना है, अगस्त एंड सितंबर LOD 2 करना है। जो जून जुलाई में करा, जो अच्छा लगा, वीक एरिया स्ट्रांग हो गया, और जो मेरे स्ट्रांग एरिया है, अगस्त में हम स्ट्रांग एरिया को पकड़ेंगे, नॉच अब वो चलेंगे, LOD 1.5 LOD 2 तक हम मेहनत करेंगे। इसके बाद अगस्त और सितंबर में हम थोड़ा बहुत रिवीजन पे भी ध्यान देंगे। अक्टूबर में और नवंबर में गाइस इट इज गोना बी लास्ट माइल, हम करेंगे बूस्टर वर्कशॉप, हम करेंगे मैराथन, हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विद C2C मेंटर्स, हम करेंगे वो क्वेश्चन जो आने ही आने, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, जो मैंने 20-25 क्वेश्चन आपको बताया। फिर हम फोकस करेंगे मॉक्स पे, दबा के मॉक्स देने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने हैं, बैठ के एनालिसिस करना है। एक टॉपर जो होता है वो अक्टूबर के मिड में अपनी स्ट्रैटेजी को फ्रीज कर देता है और वो D-Day पे वही स्ट्रैटेजी लगाता है और उसको फायदा भी होता है। एक चीज हमें करनी है, इस पूरे के पूरे पेपर में हमें एक चीज करना है, जून एंड जुलाई वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है, अगस्त एंड सितंबर को स्ट्रॉन्ग एरिया को बेटर करना है, अक्टूबर एंड नवंबर में आपको पता चलेगा कौन सा ऐसा एक सेक्शन है जहां पे आप 99 परसेंटाइल लेके आओगे, जस्ट 99 परसेंटाइल, वन सेक्शन एकदम टॉप लेवल पे। रिमेंबर दिस, मैं आपको रियल स्कोर कार्ड बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे। मेघना मैम का स्कोर कार्ड बता रहा हूं, 99.94 वर्बल, रादर 99.98 वर्बल, 98 DLR, 88 मात्र इन क्वांट्स, ओवरऑल क्या था 99.94। दिस इज द पावर ऑफ वन सेक्शन बीइंग वेरी स्ट्रांग विच इज 99। मैं आपको एक मिडवे देता हूं मैं कहता हूं कोई भी एक सेक्शन पकड़ लो, लेट्स से वर्बल, वर्बल में 13 क्वेश्चन करो, 99 परसेंटाइल लेके आओ, ओके। DILR में 7 क्वेश्चन करो, तकरीबन 90 परसेंटाइल लेके आओ, क्वांट्स में 8 या 9 क्वेश्चन करो, 95 लेके आओ। सो एक सेक्शन 99, दूसरा 95, तीसरा 90, ओवरऑल 98 99 आपका आराम से टच कर जाएगा। अब इस एंगल से जब सोचोगे कैट एग्जाम को, कैट एग्जाम आपको इजी लगेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नंबर 1 क्वांट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आग वाला फंडा। कुछ भी कर ले यार, अरिथमेटिक को पकड़ उसके साथ ज्योमेट्री कर ले, ओके, अरिथमेटिक को पकड़ उसके साथ अलजेब्रा कर ले। सर टाइम डिफरेंस कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? याद रखो ये चीज, ऑलवेज मेक श्योर मेरे पास 160 दिन है, बहुत समय है। मैं अरिथमेटिक को 2 हफ्ते दे सकता हूं, अलजेब्रा को मैं 2 हफ्ते दे सकता हूं, मैं ज्योमेट्री को भी 2 हफ्ते दे सकता हूं। मेरे पास तकरीबन अगर देखा जाए तो 22 हफ्ते हैं मेरे पास। I've got 22 वीक्स। अगर मैं यहां पे 2 वीक्स भी दूं, फिर भी मेरा 6 वीक में क्वांट्स पूरा खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? इसमें से पेपर कैट का आता है 85%। आर यू किडिंग मी? बस इतना कर लो, 85% आएगा। मेरी जान, 22 में से अगर 16-17 क्वेश्चन के लिए तुम रेडी होते हो, तुम 5 या 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। अब इस तरीके से सोचना चालू करो, आपकी बात बनेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर आपने D-Day पे मेहनत करके, मॉक्स करके, एनालिसिस करके अगर आपने 8 9 10 क्वेश्चन लगा लिए, यू माइट एज वेल गेट इनटू 99% का क्लब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वांट्स में अगर मैं बात करूं, अगर आप बिगिनर हो, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ सकते हो, आप SICI टाइम एंड वर्क वाली चीजें छोड़ सकते हो, बाकी वाले चैप्टर 2 3 दिन में आप उड़ा सकते हो आराम से। थोड़ा आगे चलेंगे, अब बात करते हैं तुम्हारे DLR के बारे में। DLR LOD 1 ट्रेडिशनल DLR, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, स्पाइडर, इसकी ना स्पीड मैथ्स की से ना प्रैक्टिस कर लेना। सेट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आया था, डैशबोर्ड में अपलोडेड है, प्लीज कीजिएगा। डैशबोर्ड में A to Z हमने पढ़ाया है,
बेस्ट चीज है। अरेंजमेंट, बाय द वे सेट थ्योरी शैंकी सर ने 20-25 घंटा पढ़ाया, वो देख लेना। अरेंजमेंट बेसिक, लीनियर, सर्कुलर, हर साल आता है। डन एंड डस्टेड है, हर साल आएगा, आपको दिखेगा। ये हो गया एलओडी 1। फिर एलओडी 2, सम डिफिकल्ट चैप्टर्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसको हम बाद में कर सकते हैं, इसको हम अगस्त में कर सकते हैं। जून आधा, जुलाई हमें क्या करना है, अरेंजमेंट, ट्रेडिशनल डे और सेट थ्री करना है ना यार। एक महीने में 4 वीक होते हैं, 1.5 महीने में 6 वीक होते हैं। ट्रेडिशनल डे है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए 2 वीक दो, मेरी जान इधर 2 वीक दो, इधर 2 वीक दो। ये 6 वीक में आई कैन गारंटी यू 2 सेट आपके आराम से निकलेंगे कैट पेपर में। 2 सेट करोगे, यू आर 90 परसेंटाइल प्लस प्लस। पेपर डिफिकल्ट आया, यू आर क्लोज टू 97 परसेंटाइल। समझा? अब आगे चलते हैं। वर्बल, वर्बल में वी स्टार्ट विद पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट। ये 8 क्वेश्चन पे आपको 90 परसेंटाइल बनेगा। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कैट में 65% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पहले वो करो। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। पैरा जंबल पहले करो, फिर ऑड वन आउट करो, फिर पैरा कंप्लीशन करो, फिर पैरा समरी करो। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं 2 तरीके से देखता हूं, एलओडी 1, एलओडी 2। व्हाट इज एलओडी 1? वेरी सिंपल। एलओडी 1 वो होता है जो फैक्ट बेस्ड आता है। यू नो व्हाट, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे विथ गारंटी। आई कैन टेल यू 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फैक्ट बेस्ड, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, डन एंड डस्टेड, राइट। तो आपके वहां पे 8 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। 2 आरसी फैक्चुअल, 2 आरसी बाउंसर, माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल डेटा, ग्रीक माइथोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी। भाई सर के ऊपर से पानी जाएगा, राइट। सो एलओडी 1 पहले कीजिएगा, बाद में एलओडी आप कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि सर स्केड्यूल क्या है, करना कैसे है, ये स्केड्यूल ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, आई अश्योर यू, यू विल बी अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स फॉर श्योर। ओके, नंबर 1, मैंने कहा 15 दिन देने हैं हर एक आपको सेगमेंट को। हमारे यहाँ पे 16 तारीख से हमने अलजेब्रा चालू किया। ये देखो अलजेब्रा आपका चल रहा है, 29 जून तक आपका अलजेब्रा जाएगा। मैंने जब अलजेब्रा 15 दिन पढ़ा एज अ स्टूडेंट, समझ में ज्यादा आया, मेरी कंटिन्यूटी बनी रही, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जो आज नहीं समझा वो मैं कल करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास समय है, 15 दिन में अलजेब्रा आराम से हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। अब समझ रहे हो? तो जो मैंने आपको बताया वही चीज हम करेंगे। मेरा फोकस होता है जब भी आप कैट एग्जाम को प्रिपेयर करते हो, बिल्डिंग द बेसिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग दैट फेमिलियरिटी विद कैट लेवल क्वेश्चन, कि कैट किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हड़बड़ी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे ज्यादा मत भागना। 2 वीक में जितना करना है उतना करो, पर अच्छे से करो। अप्रोच बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैट में डीएलआर और क्वांट्स आर एब्सोल्युटली अप्रोच बेस्ड। अगर आपका अप्रोच आपको पता है, आप हर एक क्वेश्चन फाड़ दोगे, नो डाउट अबाउट दैट। फिर मेरा फोकस होता है कि मैं आपके साथ एऑन कराऊंगा, है ना। एऑन में आपको 2 दिन मिलूंगा, आपको मैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपके सेशंस लूंगा, मैं आपके साथ एऑन करूंगा। एऑन में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ डू यू रीड इफेक्टिवली। 4500 वर्ड्स मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा 4.5 में से कौन से 500 वर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली कैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना सकता है उसका। फिर अगर आप देखो, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम चालू करेंगे डीएलआर, कैलकुलेशन ओरिएंटेड, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अब वापस हम आएंगे अलजेब्रा। ये 4 दिन में आप अलजेब्रा की रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। अलजेब्रा आएंगे, अलजेब्रा हम मस्त उसको टाटा बाय बाय करेंगे। फिर हम देखो 30 जून से हम पैराजंबल करेंगे। मेरा पहला सेशन होगा जहाँ पे मैं आपको पैराजंबल की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। पहले दिन आप वो पढ़ोगे, दूसरे दिन आप पैराजंबल की प्रैक्टिस करोगे, आप एक्चुअल कैट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड दिस इज द वे यू शुड बी मूविंग अहेड। हमारी फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आपकी फैकल्टी बताओ कौन है। गाइस, वी हैव गॉट द बेस्ट फैकल्टीज, ट्रस्ट मी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई फैकल्टीज, बिकॉज ऑल दीज गाइज आर अकेडमिकली साउंड। ये कोई यहाँ पे जुगाड़ू नहीं है, सब अकेडमिकली स्ट्रांग है, सबको पढ़ाने में अच्छा लगता है। गौरव 99.99, शैंकीक 99, मनोहर 99.94, एफएमएस, आई एम कोईकोड, एनएमएमएस, शिखा मैम, केजसो मैम पिछले 10 साल से वो पढ़ा रही है। सृजन सर क्वांट एंड डीएलआर कैट में 99 परसेंटाइल। अभिषेक सर स्नैप टॉपर 99.98, जैट टॉपर, ही इज गोना टीच यू बाय द वे, ठीक है। अयाज सर करंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, राइट, इसने कैट पढ़ा था, इज फ्रॉम ग्रेट लेक्स। कृष्णा सर ज्वाइनिंग आई एम शिलोंग, ही इज 99.50 एंड ही इज एन ऑन इंजीनियर। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ही इज एन ऑन इंजीनियर, इज गॉट 99.50। ये लोग आपको पढ़ाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई मैं भी आपके साथ रहूंगा, आपको वर्बल पढ़ाऊंगा। ये हमारा प्लान है, इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। 2 दिन क्वांट करो, 2 दिन डीएलआर करो। यार कमेंट करके बताओ जेन्युइनली हो रहा है उससे, कुछ चीजें समझ में आ रही है।
अटक अटक के काम कर रहे हो ना, तो यार एक रिदम पकड़ के काम करो, टाइम स्पेंड करो, आपका पेपर पक्का निकलेगा. दिस इज कॉल्ड हाउ डू यू स्टडी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू स्टडी. बाय द वे, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. कैट में आपके पास 160 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा समय बचा है, बुरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कीजिएगा. मेरा एक्सेलरेशन मॉडल आप देखिएगा. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कैट, आई कैन हेल्प यू. आई ओनली नीड 1 hour अ डे. अगर घर पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी ही करनी है. कुछ भी हो जाए 30 मिनट की आपको रीडिंग करनी ही करनी है. क्वांट्स अगर आप कर रहे हो, 3 घंटा लगाओ क्वांट्स के लिए. क्वांट्स बाकायदा बाइज्जत करो, ये तो आपको करना है. फिर 3 घंटा क्वांट्स करो या फिर आप डीएलआर करो. एक कोई भी टॉपिक आप रख सकते हो. अगर आपको शाम में समय मिलता है, आप 1 आध घंटा उसको कर सकते हो. मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ 1 घंटा रोज का दीजिएगा एंड पूरे 7 दिन हमारे साथ बने रहिएगा. आने वाले दिनों में जुलाई में हम एडवांस लेवल चालू करेंगे संडे टू संडे. फिर थोड़ा सा आपको हम मेहनत करवाएंगे, थोड़ा 3-4 घंटा आपको बिठाएंगे. सो गाइस, दिस इज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर कैट फॉर द नेक्स्ट 5 months. बहुत सारे बच्चों ने करा है, आप भी कर सकते हो. याद रखना, सही स्ट्रैटेजी एंड सही मेंटरशिप कैन हेल्प यू टू क्रैक कैट एग्जाम एंड गेट यू इन IIMS. 90 परसेंटाइल पे बढ़िया बढ़िया भी स्कूल्स हैं. थोड़ा मेहनत करोगे 95 परसेंटाइल पे बेबी IIMS, न्यू IIMS, ओल्ड IIMS भी आपकी क्रैक होना चालू हो सकता है. तो अभी ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा वेट मत करो. Get back to your study. If you want to join C2C Mentors, I'll give the numbers in the description. Call to my team, speak with them. They'll be more than happy to help you. That's it from my side, guys. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. God bless you all and study really, really hard for your MBA goal. Thank you.